मेरे भाई बचपन से ही मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनसे बहुत करीब थी। उम्मी अबू से ज्यादा लगाव रखती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और हमारी दोस्ती और गहरी होती चली गई। इस वक्त मैं नई जवानी में कदम रख चुकी थी और सहेलियों से मर्द और औरत के रिश्तों की नई नई बातें सुन रही थी। भाई से मेरी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं हर बात उनसे शेयर कर लेती थी और उनसे बातों से मुझे बहुत सुकून मिलता था। एक रात की बात है कि उम्मी अबू घर पर नहीं थे। भाई के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझ से कहा, कुमिल जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और भाई के कमरे में ले गई। भाई ने चाय साइड टेबल पर रखवा दी। मैं उनके पास ही लेट गई कि भाई का सर दबा दो। भाई अपना फोन देख रहे थे और मुझे वीडियो दिखाने लगे। इस वीडियो को देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। मेरा नाम कुमिल है और मैं 19 साल की हूँ। अभी अभी मैंने 12 क्लास पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे अबू मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने उम्मी और भाई से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो क्या आप दोनों मेरी मदद करोगे और अबू को मनाओगे? उम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अबू नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और इश्क का माजरे ज्यादा होते हैं। तब मेरे भाई ने अबू को समझाया और मेरी गारंटी दी कि कोमिल ऐसा कुछ नहीं करेगी, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। तब जाकर अबू मान गए और भाई से कहा, आज से कोमिल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ भी गलत किया तो इस घर और खानदान की इज्जत पर दाग लगेगा और कोमिल के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। भाई ने अबू से कहा, अब फिक्र मत करे, मैं कोमिल की हर हरकत पर नजर रखूंगा। इस वक्त मुझे पता नहीं था कि भाई के जहन में क्या चल रहा है और वो मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और भाई की दोस्ती इतनी आगे तक जाएगी। कुछ ही दिनों बाद भाई ने मेरे साथ जाकर मेरा कॉलेज में दाखिला करा दिया। शुरुआत में मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज्यादा मलती नहीं थी। जो भी कॉलेज में होता वो सब मैं रात को भाई को बता देती। भाई भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हो गए थे। अब मुझे लगने लगा था कि वो मुझे कुछ अजीब नजरों से देखते हैं। भाई गांव में ही रहते थे और नौकरी की वजह से यही रुक जाते और हफ्ते बाद गांव जाते। कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। इसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी। उसने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है और एक दिन उसने मुझे अपने मंगेतर से भी मिलवाया। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि उनकी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ तमाम हदें पार कर चुके हैं। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वो सब कुछ पूछने की कोशिश करने लगी जो शायद मुझे इस उम्र में पूछना ठीक नहीं था। उम्र ऐसी थी कि मैं उन बातों की वजह से आसानी से गलत रास्ते पर जा सकती थी, और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरे किसी लड़के से दोस्ती नहीं थी, इसलिए जब भी मैं ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में भाई की तस्वीर आ जाती। लेकिन भाई का रवैया और उनकी बातें मेरी सोच को मजीद परेशान करती थी। हालांकि मैं अभी तक भाई के दिल की बात नहीं जान पाई थी। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया बहुत सख्त हो जाता था। वो मुझे याद दिला देते कि अब वो कितने सख्त हैं और अगर मैंने कोई गलती की तो मेरे साथ साथ उनका भी बुरा हाल हो जाएगा। उनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती, लेकिन कहते हैं न कि जवानी अंधी होती है। जवानी तो ऐसी है जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर ही लिए जाते हैं। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर आकर अपनी दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। इस दिन मेरे भाई जॉब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और पूछने लगे, क्या सोच रही हो कोमिल? मैं अपनी हर बात भाई को बताती थी।
फिर वो चाहे जैसी भी बातें क्यों ना हों। भाई भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ क्या बताना है तुम्हें, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है। मैंने उनसे कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत पसंद की किस्म की वीडियोस होती हैं जिनमें हर तरह की वीडियोस मिल जाती हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है, अपने भी वो वीडियोस देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियोस देखें और एंजॉय करें। मैंने ये बात अपना चेहरा भाई के करीब लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कही। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वो मुझे अच्छी तरह से पिटाई लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वो मुस्कुरा पड़े और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो कोमिल, ऐसी बातें अबू के सामने मत करना वरना तुम्हारा तो बुरा हाल होगा ही, साथ में मुझे भी घर से निकाल देंगे। बाकी रही वीडियोस देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें तमाम वीडियोस दिखा दूंगा। भाई की आंखों में एक शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद भाई अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लगता था और रात को क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी ज़रूरी था क्योंकि पढ़ाई के मामले में भाई बहुत ज़्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्त बाद में है। उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अबू भी समझ जाएंगे कि लड़की पढ़ रही है और तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खिले रहेंगे। उनकी ये बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और दिल लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल में भी बेचैनी हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से आज़ाद हुई तो रात को आराम से मैं भाई के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो भाई लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने वो मैगजीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही भाई के बिस्तर में घुस गई और भाई के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर अबू के आने का टाइम हो जाएगा और फिर बुरा टाइम ज़ाय हो जाएगा। ये कहकर मैंने वीडियो देखना शुरू कर दी। वीडियो देखते ही मुझे अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी, लेकिन मैंने अभी कुछ ही वीडियोस देखी थी कि अचानक अबू मेरे कमरे में आ गए। अबू ने सख्त आवाज में कहा, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो, चलो अपने कमरे में जाओ। अबू बहुत सख्त गुस्से में थे और मैं उनसे काफी डरती थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा मैं सब कुछ भूल गई।